हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम का, और वो भी उसमें लोड कैसा लग रहा है, पॉइंट लोड और यूबीएल, तो दोनों की कॉम्बिनेशन का जो है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक जो है कैंटिलीवर बीम दी गई है। बी पॉइंट पे क्या है, ये फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट है, और ए पॉइंट पे क्या है, फ्री इंड है, और इसी पे लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड कैसा, 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का बच्चों पॉइंट लोड लग रहा है। और इसमें जो है बीसी जो है लेंथ पे, बीसी जो है रीजन पे या बीसी लेंथ पे क्या है, यूवीएल लग रहा है। यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड लग रहा है। यूनिफॉर्मली वायरिंग मतलब सी पॉइंट से वायरी कर रहा है, जीरो से कहां तक वायरी कर रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी इंटेंसिटी दी गई है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ये लेंथ होता है कितना, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका जो है जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर है। सीए का लेंथ कितना है, 3 मीटर। अब आइए देखते हैं कैसे हम बनाएं। तो हमने आपको बता रखा है कि जो है आपको पहले रीजन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, एक लोड यहाँ लग रहा है, ऐसे डॉट लाइन बना देंगे। एक यहाँ से चेंज हो रहा है, केवल दो ही रीजन आ रहे हैं। कौन कौन सा, एसी रीजन, एसी, और दूसरा क्या है, बीसी रीजन। ठीक है, तो आइए शियर फोर्स डायग्राम हम एसी रीजन में जो है देखते हैं। एसी रीजन, तो एसी रीजन में हम शियर फोर्स डायग्राम जो है बनाने के लिए शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उस रीजन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अब राइट साइड में हम देखते हैं तो 10 किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है, उसी वही क्या हो जाएगा, शियर फोर्स। पॉइंट लोड में क्या होगा, ये कांस्टेंट ही आएगा। बेंडिंग मूवमेंट जब बनाएंगे तब जो है इससे को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा रीजन कौन सा है, दूसरा रीजन जो है सीबी रीजन या बीसी रीजन लिख सकते हैं जो भी। तो शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम इस रीजन में हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और ये डिस्टेंस कितना है, मान लिया एक्स है। ठीक है, अब हम राइट साइड में देख रहे हैं, एक लोड हमें आ रहा है 10 लिख दिया, प्लस एक लोड हमें ये आ रहा है, इसका लोड, छोटे से ट्राइंगल का लोड, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है एक्स, इंटू ये बेस कितना है एक्स है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट हमें पता नहीं, हाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, ये दोनों ट्राइंगल की मदद से। ये वाला देखिए ध्यान से, एक छोटा सा ट्राइंगल है और एक क्या है, ये बड़ा सा ट्राइंगल है। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में ये कितना दिया है, 20 दिया है, और ये कितना 3 दिया है। छोटे वाले में ये एक्स, ये मान लो एच दिया है। तो एच क्या है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, थीटा इक्वल होगा दोनों के केस में, tan थीटा भी इक्वल होगा, tan थीटा होगा एच अपान एक्स इस ट्राइंगल के लिए, वही इस ट्राइंगल के लिए कितना होगा, 20/3। तो हम एच इक्वल टू की लिख सकते हैं 20/3 एक्स, ये लिख सकते हैं 20/3 एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हाइट जो मिल गई वो कितना हो गई, 20/3 इंटू एक्स। ये क्या है, ये हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल हम जो है रख के हम आसानी से जो है इसका लोड जो है इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम इसका वर्टिकल हाइट जो है आसानी से जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, ये लोड हो गया, क्योंकि ये एरिया अभी ट्राइंगल हो गया, राइट। तो यहां से जो देखिए शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 + 2 10 जा, तो कितना हो जाएगा, 10x² / 3, ये हो जाएगा। अब अगर हम शियर फोर्स निकालने किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे निकालना हो, तो इसी एक्सप्रेशन में x को 0 पुट कर देंगे तो शियर फोर्स 10 आ जाएगा। और शियर फोर्स निकालना हो अगर बी पॉइंट पे हमें निकालना हो, कहां पे निकालना हो, बी पॉइंट पे निकालना हो, तो x को कितना पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो इस केस में कितना होगा, बी पॉइंट पे 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 9/3 3, 3 10 जा 30, 30 + 10 40 किलो न्यूटन, ये आ जाएगा 10 और 40। तो 10 और 40 के बीच में हमें यहाँ पे देखिए, पहले कितना आया था 10, तो 10 जो है हम यहाँ से कितना आ रहा है, शियर फोर्स कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 10 यहाँ से यहाँ तक हमने 10 ले लिया और यहाँ तक हमने 10 किलो न्यूटन बना दिया। उसके बाद क्या है, दूसरे रीजन में कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, हमें जो है क्या बनाना पड़ेगा, एक जो है कर्व बनाना पड़ेगा। और कर्व जो है कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। देखिए सी पॉइंट पे कितना है, 10 है, तो 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ऊपर लिख देंगे 10 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये यहाँ तक कांस्टेंट है। और बी पर कितना है, 40 किलो न्यूटन, तो 40 हमने यहाँ पे बना लिया। ये कितना है, 40 किलो न्यूटन। और हमें कर्व बनाना पड़ेगा, कैसे, ऐसे कैसे बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है क्या बना लिया, हमने आसानी से जो है शियर फोर्स डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। शियर फोर्स डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आसानी से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कर्व हमारा कैसे बनेगा।
यहाँ पे कर्व हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे अगर हाफ रख देंगे, हाफ मतलब 3/2 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमारा जो कर्व है ये क्या हो जाएगा, ये शियर फोर्स डायग्राम, और ये क्या होगा पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे पॉइंट लोड और इसके लिए, तो आइए देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में आपको शियर फोर्स के आगे ही ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे आइए देखिए। तो शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे एसी रीजन में। तो इस एसी रीजन में बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इन एसी रीजन बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 × x, हम यहाँ पे खड़े हैं तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 10x। और ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, बेंडिंग मोमेंट एट ए x = 0 तो कितना हो जाएगा 0, बेंडिंग मोमेंट एट c तो x = कितना रखना पड़ेगा, x = कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हम बना लेंगे, पहले एक रीजन का बना लें, कितना है 30, 0 से 30, और वो कैसा बनेगा लाइन, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन, ये कितना है 30 kN/m, और ये कितना है 0, ये 30 kN। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है बेंडिंग मोमेंट हम बीसी रीजन में कैलकुलेट करें, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, देखो बीसी रीजन में फोर्स एक ये है और एक ये वाला फोर्स है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, कितना हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे खड़े, हमने डिस्टेंस x यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा 10 × 3 + x, 10 × 3 + x। ठीक है, तो 10 × 3 + x ये हो गया, प्लस इसका एरिया हमने पहले ही निकाल लिया है, कितना हाफ, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ × बेस x × हाइट 20x/3। ठीक है, ये तो जो है फोर्स हो गया, इनटू डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ध्यान से देखिए, हमने आपको बता रखा है कि जब कोई जो है लोड इस तरीके से लगता है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, तो कहाँ लगेगा लोड, वो लगेगा जो है वर्टेक्स से 2/3 या बेस से 1/3, मतलब यहाँ पे कहीं लगेगा। तो जो है ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, ये पूरा x है तो ये कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा, ये हमने आपको बता रखा है, तो ये कितना लिख देंगे x/3 रख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 30 + 10x, कितना हो जाएगा 10x, प्लस यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x³ / 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें क्वेश्चन को कि बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है C पे, तो x = 0 पुट कर देंगे इसी एक्सप्रेशन में, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट अगर हमें जो है B पे पुट करना हो, B पे निकालना हो, तो x = कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे तो ये कितना होगा 27, 3 3, ठीक है 9 3 ये 30 आ जाएगा, तो +30 प्लस ये कितना 3 रखेंगे तो 3 10 ये भी 30 आएगा, प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो 90 जो है ये 30 है, इसको बी यहाँ पे लिख देते हैं, ये 90 है, मान लीजिए 90 kN/m। ठीक है, तो यहाँ से हमें कर्व बनाना है, कैसा क्यूबिक कर्व बनाना है, तो अब कैसे बना सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो है क्या हो गया पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमें इस पे जो है यहाँ पे निकालना हो, उसके सेंटर पे निकालना हो 1.5 डिस्टेंस पे, तो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x = 1.5 रख देंगे तो हमें कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो ये बच्चों हुआ बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम, किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, और उस बीम में क्या लग रहा है पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, तो दोनों टाइप के लोड लग रहे हैं। उस केस में हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमने बता दिया। आई थिंक आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी कोई जो है कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।